हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 26 से लेकर 31 दिसंबर के हमारी जो पेंडिंग जीके पढ़ी है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है who has been appointed as the head of the high level committee formed by the government to commemorate the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है और किसको चुना गया है? हमारे अमित शाह जी को चुना गया, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। द सेंटर डिसाइडेड टू सेट अप हाई लेवल कमिटी टू प्लान द कमेमोरेशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस birth anniversary in 2022. In a statement, Culture Ministry said the committee would be headed by the Home Minister Amit Shah and will decide on the activities in Delhi, Kolkata and abroad for a year-long commemoration starting from the 23rd January 2001 से। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास ONGC ने लॉन्च किया है न्यू ऑयल प्रोडक्शन फील्ड बंगाल बेसिन। ये हमारा कौन सा? दिस इज द डैश प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया। ये हमारा कौन सी है? ये है हमारी 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन है, जो शुरू की गई है ONGC के द्वारा। ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली के अंदर है। और इसके अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ तो इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? शशि शंकर, जिनका नाम क्या है? शशि शंकर हमारे इसके चेयरमैन है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास नेम द इंडियन लीडर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लीजन ऑफ मेरिट। उस भारतीय नेता का नाम बताइए जिसे द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। और किसको दिया गया है? ये दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अवार्ड दिया था, लीजन ऑफ मेरिट, प्रधानमंत्री मोदी जी को। और ये क्यों दिया गया मोदी जी को? was given this honor for his exceptionally meritorious service as a leader of India. Indian ambassador Taranjit Singh Sandhu accepted award on the behalf of प्रधानमंत्री मोदी के बिहाफ पे ये अवार्ड तरनजीत सिंह संधू ने लिया है, जो हमारे इंडिया के एम्बेसडर है। कहाँ के लिए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज USA के लिए। ठीक है, अगला हमारे पास द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द 20th Griha Summit recently. The summit is organized by which organization? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में 12वें GRIHA समिट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन में किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? वो है द एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और साथ ही साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा भी इसको किया गया है। इस समिट से क्या होगा? प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डेलिब्रेट ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड सोल्यूशन टू हेल्प क्रिएटिंग robust mechanism for developing sustainable and resilient solution for the benefit of entire community। जो हमारी इसकी थीम है वो है rejuvenating resilient habitat। इस साल की हमारी इसकी थीम थी। ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, ऑर्गेनाइज किया गया ग्रेहा काउंसिल इन एसोसिएशन विद की स्टेक होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन फर्दरनेस ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गिवन है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। और ये किसके नाम पे मनाते हैं? हमारी जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे हम फार्मर्स डे किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, ही बोथ फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसीज एंड वर्क टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द फार्मर। ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के एंड सर्व द कंट्री द प्राइम मिनिस्टर कब रहे थे? 28 जुलाई 1979 से लेकर 1980 के बीच में हमारे ये रहे थे, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम हमेशा किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। ठीक है, अगला है हमारे पास विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 2100 करोड़ लोन टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज टूरिज्म इन द स्टेट। किस वित्तीय संस्था ने राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ राशि देने की घोषणा की है? और किसके द्वारा की गई? ADB ने इसकी घोषणा की है। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिन्होंने अनाउंस किया वो 2100 करोड़ देंगे इसके लिए। Under this all, 20 urban local bodies in Tripura will be covered at the tourism sector. All tourism destination road leading to them and tourist facility will be covered. ठीक है, ADB के हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मत्सुको असाकावा। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 9 दिसंबर 1966 के अंदर। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास इनफाइनाइट इंडिया एक ऑनलाइन पोर्टल है लॉन्च बाय द विच बैंक फॉर द फॉरेन कंपनीज हु वांट्स टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इन इंडिया। अनंत भारत किस बैंक द्वारा विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है जो भारत में अपने कारोबार को विस्तार करना चाहते हैं? और ये किसके द्वारा किया गया? ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर का है? ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना।
और अगर मैं बात करूँ इसके एमडी सीईओ की तो उसका नाम क्या है, संदीप बख्शी जी क्या है हमारे इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आईसी अंदर से क्या बनेगा, इनफाइनाइट इंडिया एक पोर्टल है जो आईसीआईसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तब तक हम नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया फर्स्ट जेंडर डाटा हब विल बी सेटअप इन। भारत का पहला जेंडर डाटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, इसको ये किया जाएगा केरला के अंदर। ठीक है, द ह्यूमन वुमेन एंड केरला गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट जेंडर डाटा हब। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो साइन इन दिस रिगार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ केरला चीफ मिनिस्टर पिनरी विजयन। यहाँ के 3 key एरियाज देते हैं कोऑपरेशन के, एज स्पेसिफाइड इन एमओयू विल बी सेटिंग अप द जेंडर डाटा center at the Gender Park, launching the second edition of the International Conference of the Gender Equality and increasing engagement of the global normative framework on gender equality and empowerment. ठीक है, ये जो डाटा हब है ये किसके लिए बिल्ड किया जा रहा है, ऑन द गोल एस्टैब्लिश्ड थ्रू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द जेंडर इक्वालिटी हेल्ड इन नवंबर 2015 के अंदर, टू कलेक्ट, एनालाइज एंड यूज मोर रिसेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन पॉलिसी या इन्फॉर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन अ मैनर दैट सेंटर स्टेज वुमेन्स राइट्स के लिए। ठीक है, हमारे केरला के सीएम कौन है, पिनरी विजयन, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के हमारे गवर्नर हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। काउंट करो डाटा, करो से बनेगा केरला, डाटा यानी कि जेंडर डाटा हब कहाँ पे बनाया जा रहा है, पहला केरला के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, अंडर विच बैंक वुड फर्दर कस्टमाइज सर्विसेज अलॉन्ग विद ए होस्ट टू फैसिलिटीज टू अकाउंट होल्डर। निम्नलिखित में किस बैंक ने हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत बैंक खाता धारकों को सुविधाओं की मेजबानी के साथ अनुकूलित सेवाएं प्रदान करेगा? वो हमारा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है। द बैंक हैज रिन्यूड its existing MOU with the Indian Army to offer specially customized banking services through Baroda Military Salary Package। ये पैकेज क्या है, will be offered to serving and retired personnel को दिया जाएगा इंडियन आर्म फोर्स को थ्रू द बैंक नेटवर्क ऑफ ओवर 8200 डोमेस्टिक ब्रांचेस और अराउंड 20,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग टच पॉइंट्स। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है बड़ौदा गुजरात के अंदर। इसके जो हमारे चेयरमैन उनका नाम है हसमुख अधिया जी है, और जो इसके एमडी सीईओ हैं जिनका नाम है संजीव चड्डा। क्या नेम है, संजीव चड्डा। चलो अगला हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज आस्कोम। निम्नलिखित में से आस्कोम के हमारे जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम बताइए, और उनको किनको बनाया गया, विनीत अग्रवाल को चुना गया हमारे नए आस्कोम के नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया है। किनको, विनीत अग्रवाल जी को। ठीक है, विनीत अग्रवाल क्या बने, हमारे आस्कोम कॉमर्स के बने, यानी कि विनीत ने क्या किया, कॉमर्स ली थी और इसके बाद इसने बहुत टाइम बाद क्या कर लिया कि इंडस्ट्री खोल ली, यानी कि विनीत जो है हमारे आस्कोम के हमारे प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास डैश एज एनज्यूम अंडमान एंड निकोबार डीजीपी चार्ज। अंडमान और निकोबार के डीजीपी का कार्यभार किन्होंने ग्रहण किया है, और ये कौन बने हैं, इनके सत्येंद्र गर्ग बने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारे नाम बताती हूँ। सत्येंद्र गर्ग कहाँ के बने, अंडमान और निकोबार के बने हैं। रणवीर सिंह कृष्णा कहाँ के बने हैं, पुडुचेरी के बने हैं। और बालाजी श्रीवास्तव कहाँ के बने हैं, दिल्ली के हमारे डीजीपी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूँ तो उनका नाम क्या है, डीके जोशी, और ये डीजीपी बने हैं, डायरेक्टर और हमारे जनरल पुलिस के। ठीक है, अब आपको इस तीनों पॉइंट्स के आपको अगले पॉइंट दिखा देती हूँ। 12 और 13 हमारे पास यही है, पौंडीचेरी वाला, जिसके कौन बने हैं, रणवीर सिंह कृष्णा जी बने हैं। और 13 कौन है, हमारे आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने चार्ज लिया दिल्ली का, जिनका नाम है बालाजी श्रीवास्तव। तीनों पॉइंट्स के आपको एक साथ के ट्रिक बता देती हूँ। सत्य बोलो अंदर से सच्चा होना चाहिए इंसान, जैसे रणवीर है चैरी के साथ और उसके साथ सच बोलता है, और वो दोनों कहाँ पे गए, बालाजी के मंदिर गए दिल्ली के अंदर। यानी कि सत्य बोलो अंदर से, यानी कि सत्येंद्र गर्ग क्या बने हैं, अंडमान और निकोबार के हमारे डीजीपी का चार्ज संभाले इन्होंने। रणवीर सिंह कृष्णा ये जो बने हैं हमारे पुडुचेरी के बने हैं, और उसके बाद बालाजी श्रीवास्तव जो दिल्ली गए, यानी कि बालाजी श्रीवास्तव कहाँ के बने, दिल्ली के बने हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध मलयालम क्या थी, ये हमारी मलयालम पोएट थे जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, और इनको क्या था, कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी ये। ठीक है, अगला है हमारे पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन 500 मिलियन प्रोजेक्ट टू बिल्ड सेफ and green national highway corridors in the state of Rajasthan, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, in which of the following institute। और वो किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, वो है वर्ल्ड बैंक का हमारा। भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य ने इनमें से किस संस्था के साथ सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए, वो किए वर्ल्ड बैंक के साथ किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी टाई अप किया है। ठीक है, और ये कितने का है, विल सपोर्ट कंस्ट्रक्ट
783 किलोमीटर 783 किलोमीटर का हाईवेज बनाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अगला हमारे पास अमर सिंह कॉलेज विच वॉज रिकॉग्नाइज विद अवार्ड ऑफ मेरिट बाय द यूनेस्को इज लोकेटेड इन विच सिटी। अमर सिंह कॉलेज जिसे यूनेस्को द्वारा अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता प्राप्त हुई है, ये किस शहर में स्थित है और ये कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास हु कोलैबोरेटेड विद गूगल पे टू ऑफर टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर इट्स मर्चेंट। अपने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे के साथ किसने सहयोग किया है? गूगल पे के साथ किसने किया? पेयू ने समझौता किया है टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर मर्चेंट। विद दिस कोलैबोरेशन पेयू के जो मर्चेंट है कैन ऑफर गूगल पे यूजर्स द ऑप्शन टू यूज देयर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और गूगल पे यूपीआई टू मेक रिपीटेड पेमेंट विदाउट हैविंग टू फिजिकली शेयर देयर कार्ड डिटेल। दोबारा बार बार आपको शेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो गूगल पे ने किसके साथ किया? पेयू के साथ किया है। ठीक है, अगला है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, हु रोट द बुक ओ मिजोरम अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम्स ऑन मिजोरम। मिजोरम पर अंग्रेजी कविताओं के संग्रह ओ मिजोरम नामक पुस्तक किसने लिखी है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है, जो हमारे कहाँ के गवर्नर है? मिजोरम के। और इसको रिलीज किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इस बुक को वर्चुअली रिलीज किया है। ठीक है, पिल्लई बेसिकली क्या है? हमारे लॉयर भी है प्रोफेशन से, ऑरेटर भी है, प्रोफिलिक राइटर भी है और साथ ही साथ हमारे गवर्नर भी हैं कहाँ के? मिजोरम के। इन्होंने अब तक 125 बुक्स लिखी है मलयालम और इंग्लिश के अंदर। ओ मिजोरम जो है इनकी पहली पोइट्री कलेक्शन है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अगला नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल हम कब मनाते हैं और ये दिन कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे नीचे आपके पास डिटेल की बना ये दिन सबसे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया, किसके लिए ऑब्जर्व किया गया, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अगला हमारे पास देवेंद्र फडणवीस हैज रिलीज द बुक अयोध्या रिटन बाय। देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या नामक पुस्तक को रिलीज किया है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है माधव भंडारी जी के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। ठीक है, अब इस बुक के अंदर है क्या? द बुक ब्रिंग टुगेदर वेरियस रेफरेंस दैट आर रिलेटेड टू अयोध्या टाउन इन उत्तर प्रदेश। द इन्वेडर हैड डिस्ट्रॉयड द राम टेम्पल देयर एंड डिफीटेड मेंटली was thrust upon Hindus for years to come. The temple campaign was undertaken to counter this mentality and awaken the community. किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद से वापस से राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई और सब इस बुक के बारे में इस बुक के अंदर सब लिखा गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास नेम द विनर ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक 2020। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के हमारे विजेताओं का नाम बताइए, जिनका नाम है अमित आहूजा और जयराम रमेश जी। ये विनर है हमारे कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के। ठीक है, इनको कैश प्राइस भी दिया गया है 15 लाख का। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों के नेम है, बट यहाँ पे हम पढ़ना चाहो तो देख सकते हैं। अमित आहूजा को किसके लिए दिया गया? फॉर इज मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथेंटिक पार्टीज विद एथेंटिक मूवमेंट के लिए दिया गया। एंड द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश को फॉर ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ VK कृष्णा, इनकी बायोग्राफी के लिए दिया गया। यानी कि दोनों की बुक्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन कैबिनेट अप्रूव रिवाइज गाइडलाइन फॉर डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज अलाउंग डैश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंक्रीजिंग द लाइसेंस पीरियड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है, जिसमें डैश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ साथ लाइसेंस की अवधि को 20 साल तक बढ़ा दिया गया। और कितने % दिया गया अप्रूवल? वो दिया गया 100% इसके अंदर अप्रूवल दिया गया। ठीक है, नीचे आपके पास डिटेल गिवन है, एक बार पढ़ लीजिएगा। FDI है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कन्फर्ड एक्सीलेंस इन द प्रेस्टिजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन। निम्नलिखित में किस संगठन को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व डोमेन में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और किसको दिया गया? NTPC दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अवार्ड दिया गया, NTPC को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रिकॉग्निशन वाज रिसीव बाय DK पटेल जो हमारे डायरेक्टर है इन द अगस्त प्रेजेंस ऑफ श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे मिनिस्टर है फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के एट द 15 CII-ITC अवार्ड्स के अंदर दिया गया हेल्थ थ्रू जो इसके थ्रू हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया था। ठीक है, अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनवील्ड द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट इज फ्रूट्स एंड ई-गवर्नेंस पोर्टल है टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑफ फार्मलैंड इन्फॉर्मेशन फार्म लोन्स डिटेल्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में किस राज्य ने किसान पंजीकरणीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया जो एकल मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार बनाने के लिए एक ई-गवर्नेंस पोर्टल है? किसके द्वारा शुरू किया? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और ये पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड
यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट इज फ्रूट्स, एक पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है। और ये किसके बैंक के द्वारा शुरू किया? केनरा बैंक ने इसको चलाने की घोषणा की उन्हें पायलट बेसिस पे, ठीक है। Canara Bank observed that the Karnataka state government has always been in the forefront of technology initiative to improve the banking sector, as can is seen the various initiative like Bhumi Package दिया गया, Debt Wave portal शुरू किया गया, Fruit portal शुरू किया गया। Using this number, bank and other lending institutes जो है land details of farmers as well detail of existing borrowing and take a quick decision ले सकते हैं lending पे। हमारे चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटका के BS येदियुरप्पा जी, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? वजुभाई वाला उनका नेम है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। करो फ्रूट्स का काम, यानी कि कर्नाटका के अंदर फ्रूट्स नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एग्रीड टू रन द फ्रूट पोर्टल ऑन पायलट बेसिस। अभी हम पढ़ चुके हैं कौन सा बैंक है? केनरा बैंक है हमारा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज द गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में सुशासन दिवस का मनाया जाता है, दिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को हमारे बर्थ एनिवर्सरी पर, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। अगला है हमारे पास नेम द फर्म विच हैज टॉप द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रैंकिंग रिलीज रिसेंटली बाय द विजी। उस फर्म का नाम बताइए जिसने बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा मूवर्स और शेकर 2020 की रैंकिंग में अपना साल हासिल किया है, जिसने जो किसके द्वारा निकाली जाती है? विजकी के द्वारा निकाली जाती है, और इसमें टॉप किया है HDFC बैंक ने किया। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर का है मुंबई, इसके हमारे जो MD और CEO है जिनका नाम है आदित्य पुरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ओडिशा के राउरकेला के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। और नवीन पटनायक जी ने इसके अनाउंसमेंट किया कि इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम राउरकेला सिटी ओडिशा के अंदर सेटअप किया जा रहा है। जो स्टेडियम है विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस राउरकेला में इसको सेटअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फोर्थ लिथियम रिफाइनरी इज सून गोइंग टू बी सेटअप। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही स्थापित करने की घोषणा की गई है, और ये कहाँ पे बनाई जा रही है? गुजरात के अंदर बनाई जा रही है। कहाँ पे बनाई जा रही है? गुजरात के अंदर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। गुजरात रात में रिफाइनरी का काम नहीं होता, रात में रिफाइनरी का काम नहीं होता, यानी कि गुजरात के अंदर लिथियम रिफाइनरी सेटअप की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। मणिकरण पावर लिमिटेड, वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, विल इन्वेस्ट, इसमें अंदर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा टू सेटअप दिस रिफाइनरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल कॉल्ड पीयर इनसाइट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में पीयर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब के गवर्नर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने ये लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल जिसका नाम है पीयर इनसाइट। इससे क्या होगा? इंप्रूव की जाएगी डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बेस्ड अपॉन द फीडबैक ऑफ सिटीजन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रीओरिएंट द एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन द प्रोग्राम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू द पीपल सेटिस्फेक्शन आफ्टर द मेटिकुलसली मॉनिटरिंग देयर फीडबैक। पीयर इनसाइट क्या है? ये एक एप्लीकेशन है डेवलप बाय द इंफॉर्मेशन एंड द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड अ सिंगल रिपोजिटरी, एक सिंगल पोर्टल के रूप में इसको यूज किया जाएगा। हमारे चीफ मिनिस्टर है पंजाब के जिनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर जो इसके हमारे पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास अ न्यू बुक टाइटल कोविड-19 सभ्यता के संकट और समाधान, ऑथर्ड बाय। कोविड-19 पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सभ्यता का संकट और समाधान। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? और ये बुक लिखी गई है हमारे कैलाश सहरार्थी के द्वारा लिखी है, जो हमारे नोबेल लिटरेट है, जिनको 2016-14 के अंदर हमारे नोबेल प्राइज भी दिया गया था, शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई है? वो किया गया प्रभात प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। अगला है हमारे पास हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन गुड गवर्नेंस डे पे, जो कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि पे, यानी कि उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और उस पोर्टल का नाम क्या है जो हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च की है? वो है हमारा ई संपदा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी व्हाइल इंश्योरिंग ईज ऑफ लिविंग फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, द वेबसाइट एंड द मोबाइल ऐप वाज इनॉग्रेटेड बाय द हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर, and on the birth anniversary of former Atal Bihari Vajpayee ji on 25th December, जिस दिन हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। While addressing the program, the Union Minister mentioned the launch of e-Sampada as a significant step toward the promotion of e-governance for boosting transparency, accountability, and providing different state services such as regularization, retention, allotment, no due certification, etc. ठीक है। अगला लास्ट पॉइंट है हमारा आज के लिए, in which state
एंड 18 फीट टोल स्टैचू ऑफ लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैज अनवेल्ड। किस राज्य में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका अनावरण किया गया। चीफ मिनिस्टर हमारे जयराम ठाकुर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो इन्होंने स्टैचू बनाया है। और 96 बर्थ एनिवर्सरी पर इन द स्टेट कैपिटल द स्टैचू हैज बीन बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1.08 करोड़ के लागत के साथ बना है। और हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे हिमाचल के, वो है जयराम ठाकुर जी। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय कौन है? हमारे यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आज हमने क्या किया, 26 से लेकर 31 दिसंबर की हमारी पेंडिंग जीके जो रह गई थी उसको भी कंप्लीट किया है। कल के सेशन के अंदर हम जनवरी की फर्स्ट वीक की, फर्स्ट टू लेकर 10 जनवरी की 2021 की हमारी जीके को कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको आपके डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।